हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल, जो कि हमारे एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, सीओपी, एमटीएस और यूपी पुलिस, मतलब सभी पेपर के लिए जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं ये चैप्टर। तो हम पढ़ेंगे और गुप्त काल के प्रमुख जो था क्या आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि गुप्त काल के जो प्रमुख राजा हैं उनका नाम क्या है। गुप्त काल के प्रमुख राजा जो हैं उनका नाम है श्रीगुप्त। क्या है? श्रीगुप्त। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद आता है पहला कि श्रीगुप्त जो थे, श्रीगुप्त हैं वो गुप्त वंश के संस्थापक थे। श्रीगुप्त जो हैं वो गुप्त वंश के संस्थापक थे। फिर उसके बाद श्रीगुप्त जो हैं, इनके जो पुत्र हैं, इनके पुत्र का नाम क्या था? श्रीगुप्त के पुत्र का नाम है घटोत्कच। क्या है? घटोत्कच। घटोत्कच। और घटोत्कच के पुत्र का नाम क्या था? इनके देखिए, श्रीगुप्त के पुत्र का नाम घटोत्कच था और घटोत्कच के पुत्र का नाम है चंद्रगुप्त फर्स्ट। क्या था? चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है ये गद्दी पे कब बैठे थे? 1319 में बैठे थे। ठीक है, थोड़ा 1319 एडी में एक गद्दी पर बैठे थे। फिर इन्हें रियल फाउंडर भी कहा जाता है। फाउंडर ऑफ जीयू गुप्ता डायनेस्टी। अगर पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त पूछा जाएगा कि गुप्त काल के रियल मतलब वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आप लोग बोलेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट। फिर उसके बाद फिर 319 एडी में गद्दी पे बैठे। गद्दी पे बैठे। फिर सेकंड पॉइंट है कि इनकी जो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे, इनकी जो राजधानी थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वो पाटलिपुत्र में थी। पाटलिपुत्र थी। ठीक है। और चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है उनकी उपाधि थी, इनकी उपाधि जो है वो है महाराजा धीराज। महाराजा धीराज है। फिर उसके बाद जो चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं, इसने मतलब देखिए, जो मतलब चंद्रगुप्त फर्स्ट थे इसने जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे इसने सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलवाए। फिर फोर्थ पॉइंट आता है लिच्छवी। लिच्छवी की राजकुमारी लिच्छवी की राजकुमारी से शादी की।
शादी की। और जो ये लिच्छवी की राजकुमारी थी, इनका नाम क्या था? इनका नाम था कुमार देवी। क्या था? कुमार देवी। इनका नाम था कुमार देवी। ठीक है। हाँ, देखिए चंद्रगुप्त काल के जो प्रमुख राजा हैं वो श्रीगुप्त हैं। फिर श्रीगुप्त जो है वो गुप्ता वंश के संस्थापक हैं। ठीक है। हाँ, और जो श्रीगुप्त हैं इनके पुत्र हैं घटोत्कच। फिर घटोत्कच के जो पुत्र हैं वो चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं। और चंद्रगुप्त फर्स्ट जो हैं वो 319 AD में गद्दी पर बैठे थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है इन्हें द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कहा जाता है। फिर उसके बाद 319 AD में सॉरी यहाँ AD रहेगा, गद्दी पर बैठे। और जो चंद्रगुप्त की जो राजधानी थी वो राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। फिर इनको चंद्रगुप्त फर्स्ट की उपाधि क्या थी? उपाधि क्या मिली थी? महाराजाधिराज मिली थी। और जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे इनके काल में सबसे ज्यादा वो गोल्ड के सिक्के चलाए गए थे। और जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे वो लिच्छवी की राजकुमारी से शादी कर ली। और जो लिच्छवी की राजकुमारी थी उनका नाम क्या था? जो लिच्छवी की राजकुमारी से शादी की थी उन राजकुमारी का नाम था कुमार देवी। फिर उसके बाद हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त। क्या पढ़ेंगे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त पढ़ेंगे। ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आइए हम इनके बारे में बताएं। भारत का नेपोलियन कहा गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। फिर इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। इनकी जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख थी, सॉरी। फिर इन्होंने प्योर गोल्ड कॉइन चलवाए। चलाएं। ठीक है। जो सोने के सिक्के थे उसमें जो मतलब सिक्के थे तो उस पर चलवाएं। उस पर जो निशान था वो क्या क्या था? उस पर जो चिन्ह था, जैसे सिक्के पर वायलिन बजाते था। ठीक है। पहला तो ये हो गया, वायलिन बजाते देखा। सेकंड ये था कि टाइगर मारते देखा। थर्ड ये है देखा। तीसरा ये है कि यज्ञ कराते देखा। फिर उसके बाद इनकी जो प्रयाग प्रशस्ति थी, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो इनके द्वारा पहला है हार्डिसेड द्वारा निर्मित फर्स्ट हो गया। और जो सेकंड है वो समुद्रगुप्त की
विजयों का वर्णन, विजयों का वर्णन। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग उसके पहले पढ़े थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, अब हम लोग पढ़ रहे हैं समुद्रगुप्त। तो भारत का समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, और इन्होंने प्योर गोल्ड मतलब सोने के सिक्के चलवाए, प्योर गोल्ड कॉइन चलवाए। जो मतलब सोने के सिक्के थे उस पर सभी लोग कहते थे कुछ ना कुछ देखेगा, तो उस पर वायलिन बजाते देखा, टाइगर को मारते देखा, यज्ञ कराते देखा। फिर उसके बाद इनकी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख थी, जो कि पहला था हारीसेठ द्वारा निर्मित, और जो दूसरा था समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन था। इनमें दो था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे समुद्रगुप्त का जो मतलब विजयों का वो करेंगे, समुद्रगुप्त के विजय अभियान। जो पहला है, इसने उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया। राज्य प्रस्भोद्रण नीति, राज्य प्रस्भोद्रण नीति का मतलब होता, देखिए समुद्रगुप्त जो थे उनके विजयों का अभियान किया गया है। पहला जो है इसने उत्तर भारत में 9 राजाओं को हराया था, तो इसका मतलब होता है राज्य प्रस्भोद्रण नीति। इसका मतलब होता है कि एक राजा को हराता था, फिर उसके बाद जब उस राजा को हराता था तो उस राज्य को वो अपने राज्य में मिला लेता था। जो ये समुद्रगुप्त है, जैसे कि मान लीजिए किसी राजा को हराया, तो वो जो देश होते थे उसको अपने में वो शामिल कर लेते थे, मिला लेते थे। फिर है दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया। पहले उसने उत्तर में 9 राजाओं को हराया, फिर दक्षिण में 12 राजाओं को हराया। फिर उसके बाद दूसरा है ग्रहण नीति। आइए देखते हैं ग्रहण मोक्ष ग्रहण नीति। इसका मतलब होता है जैसे कि इसमें राजा को छोड़ देता था। जैसे कि जब दक्षिण भारत में 12 राजाओं को हराया था, तो उसमें जो राजा हार जाते थे उस राजा को छोड़ देता था, लेकिन वो जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। जैसे समुद्रगुप्त 12 राजाओं को हराया था, तो जो वो राजा जो हार गए, जो भी कोई राजा हार गया, तो अगर समुद्रगुप्त जो कहेगा मतलब राजा को छोड़ देता था, लेकिन समुद्रगुप्त मतलब जो हराया रहता था, अगर वो कुछ भी कहे उस राजा से जो हारा रहता था, उससे वो काम करना पड़ता था। जबलपुर कहाँ है? जबलपुर जो है वो मध्य प्रदेश में है।
आरण्यक तीसरा है। तीसरा ये है कि राजमहल पहाड़ी जो है कहाँ है, वो जबलपुर में है। और जबलपुर कहाँ है, जबलपुर जो है वो मध्य प्रदेश तक स्थित वन है। वन मतलब होता है आरण्य, ठीक है। परिचारिका मृत्यु नीति मतलब परिचारिका मतलब जैसे कि जहाँ कोई राजा वगैरह हार जाते थे वहां पे सीधा उनको मृत्यु को मतलब वो भेज देते थे। एक लास्ट पॉइंट है, देखिए फोर्थ नीति ये है। तो इसका मतलब होता है कि जैसे इन लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन जब कोई अटैक करने तो उससे बचा लो। जैसे कि जब इसका मतलब होता है जब जैसे कि कोई अन्य देश है, अगर यहाँ पे जो राजा मतलब जैसे समुद्रगुप्त है, उन्होंने राजा को हराया था, तो अगर उनके मतलब देश पे या उनके मतलब उनके ऊपर अटैक किया तो जो राजा हारे थे वो इन्हें बचा लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे। देखिए हम चंद्रगुप्त पढ़ चुके हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त पढ़े। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त। अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त। क्या पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त। देखिए समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त के दो बेटे थे। एक थे रामगुप्त और दूसरे थे सेकंड थे। एक थे रामगुप्त और जो थे दूसरे थे चंद्रगुप्त सेकंड थे, ठीक है। ये जो थे ये बड़े बेटे थे और ये जो थे ये छोटा बेटे थे। देखिए जो रामगुप्त थे वो तो बड़े थे, लेकिन उनको राजगद्दी नहीं मिली। राजगद्दी किसको मिला, चंद्रगुप्त सेकंड को। चंद्रगुप्त सेकंड को क्यों मिला, चंद्रगुप्त सेकंड को रामगुप्त को गद्दी इस वजह से नहीं मिली क्योंकि वो जो जैसे कि जो वो बहुत मदिरा पान करते थे और मतलब शराब पीते थे, और वो जो नाचने जो वहाँ पे मतलब बड़े बड़े राजाओं के यहाँ नाचने से रंभाया करते थे, उन लोगों के बीच में वो रहते थे। इसी वजह से इन्हें जो समुद्रगुप्त है इन्हें नहीं बनाया, वो क्या कहा जाता है, इन्हें नहीं बनाया, इन्हें मतलब राजगद्दी नहीं दिया और इन्हें दे दिया। और ये बहुत मतलब बुद्धिमान थे। चंद्रगुप्त सेकंड जो थे वो बहुत बुद्धिमान और ताकतवर थे। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो 380 से 413 तक शासन किए, ठीक है। और इनकी जो उपाधि थी वो थी विक्रमादित्य। क्या थी,
विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य था। फिर सॉरी, इतिहास में 14 राजाओं को दी गई, ठीक है, दी गई है। फिर उसके बाद फर्स्ट जो थे वो तो चंद्रगुप्त ही थे। चंद्रगुप्त सेकंड थे, और जो लास्ट थे वो थे हेमू, ठीक है। फिर इनका जो कैपिटल था वो था, इनका सेकंड कैपिटल जो था, सेकंड कैपिटल जो था वो क्या था, उज्जैन था। क्या था, उज्जैन था। और यही जो थे शकों को पूरे तरीके से खदेड़ दिया था।